आज का जो ये वीडियो है मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ हर उस इंसान को जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है। ख़ास तौर पर मेरे भाई, आज ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ है, कुछ सपने हैं जिनको आप दिल से पूरा करना चाहते हो। लेकिन होता क्या है, हम भटकने लगते हैं, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद को इसके लिए बिल्कुल दोषी ना ठहराएं, क्योंकि खुद को दोषी ठहराकर मिलेगा भी क्या। जो हो चुका है अब उस पर ध्यान दे के फ़ायदा ही क्या है। मैं सच में चाहता हूँ अगर आपके सपने नेक है ना मेरे भाई, तो आपके भी सपने पूरे हो जाएं। लेकिन बार बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। अश्लीलता है दुनिया में, डिस्ट्रैक्शंस हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे भाई, आप और मैं अभी जो बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्या आप अपने तरफ से ईमानदार रह सकते हो? क्या आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हो कि जो लोग देख रहे हैं देखें, मैं नहीं देखूंगा अश्लील चीज़ें? और ये सिर्फ कहना ही नहीं है, एक्सिक्यूट भी करना है अपनी बातों को। हर एक इंसान को ये समझना पड़ेगा कि संभोग जरूरी है, लेकिन उसके पीछे हाथ धोकर उल्टी सीधी चीज़ें ना करें। वीर रक्षा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ और नहीं कर रहे तो फिर तो वो दमन हो गया ना। आपने क्या किया, एनर्जी को बस इकट्ठा कर लिया। आपको पता है अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो आपका ही नुकसान करवा बैठेगी। आपको डे वन से एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं आने वाले टाइम में ब्रह्मचर्य के साथ साथ कौन से ऐसे काम हैं जिनको मैं अपने पूरे ईमानदारी के साथ करने वाला हूं। और मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि पहले ही दिन से कुछ ऐसा करो कि कोई सपने में भी ना सोच सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना ही इम्प्रैक्टिकल होगा और इलॉजिकल होगा। आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ, ठीक है। अगर आप क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हो तो खेलो यार, अच्छे से क्रिकेट खेलो ना। टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करो। फुटबॉल आता है तो अच्छे से खेलो और बेहतर हो जाओ उसमें। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हो तो और कोई काम नहीं करोगे, उसके साथ और भी चीज़ें जोड़ो, स्किल्स को बढ़ाओ। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईपीएल देखते हैं या फिर अभी देख रहे होंगे टीवी पर, लेकिन आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो आईपीएल के ऑक्शन पर भी नज़र बनाए हुए हैं? भाई, मैं आईपीएल के ऑक्शन को भी देखता हूँ शुरू से लेकर अंत तक। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप आईपीएल के ऑक्शन को देखोगे तो पाओगे कि उस खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा लोगों की नज़रें बनी रहती हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्किल सेट प्रोवाइड करवाता है अपनी टीम को। यानी कि साफ शब्दों में कहूँ तो ऑलराउंडर्स। और वैसे नहीं जो थोड़ा सा बैटिंग करते हैं, थोड़ा सा बॉलिंग करते हैं, नहीं, उन लोगों के ऊपर खास नज़रें बनी रहती हैं जो बैटिंग तो करते ही हैं और अच्छी खासी गेंदबाजी भी करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास स्किल होगा भाई, लोगों में आपके लिए रुचि बढ़ेगी। और आपके मन में ये तो चल रहा होगा कि भाई आप आईपीएल में कहाँ पहुँच गए। देखो मेरे भाई, ध्यान से समझो थोड़ा सा। आने वाले टाइम में भी ना लोग ये देखेंगे कि आपके पास कैसा स्किल सेट है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। जितना ज़्यादा आपके पास स्किल होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत आगे जा पाओगे। जस्ट इमेजिन, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए छोटे छोटे स्किल्स डेवलप करते हो, आपको पेंटिंग करना आता है, आपको लिखना आता है, आपको बोलना आता है, आप अच्छे क्रिकेट खेल सकते हो, आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई, आपको कोई रोक पाएगा इस दुनिया में? आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे क्योंकि आपके पास अलग अलग तरह के स्किल्स होंगे। जहाँ पर बाकी लोगों के पास 3 या 4 होंगे, आपके पास 10-15 अलग अलग तरह के स्किल्स होंगे। और इसके पीछे का लॉजिक समझो। आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आप उसमें फेल हो रहे हो, उसको सीख रहे हो, फिर उसमें बेटर हो रहे हो। वहीं पर दूसरा बंदा सिर्फ सोच रहा है कि हाँ मंडे से स्टार्ट करूँगा, कुछ करूँगा। वहीं पर आप दूसरी तरफ 2-3 चीज़ें ट्राई करके उसमें फेल हो गए, उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिला। अब नेक्स्ट टाइम जब उसमें आप कूदोगे तो आप और भी ज़्यादा निखर कर सामने आओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना होगा। बहुत ही ज़्यादा फेमस बॉडी बिल्डर रह चुके हैं अपने ज़माने के, ठीक है। हर एक जिम में आपने देखा ही होगा भाई, उनकी तस्वीर तो कंपलसरी है। उनके बारे में जब मैंने पढ़ा, थोड़ा मैंने समझा कि भाई वो एक ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करते थे और वो है विजुअलाइजेशन का। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका फिनिशिंग लाइन आपको नज़र आना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ तक है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे यही करना है, यही मेरा काम है।
2 लाख या फिर 2 करोड़ लोग भी आपको बोले ना आकर कि भाई तुझसे ना हो पाएगा, फिर भी आपका ध्यान ना भटके। इस तरह से आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, इस तरह से आपको ध्यान लगाना पड़ेगा अपने गोल की तरफ। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करोगे, एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार मैं जा कर रहा हूं, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपको लगे कि यार मैं वो काम कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर मेरे दोस्त ने बोला था कि वो बिजनेस या फिर वो कंपनी में जाकर ज्वाइन करो, मैं नहीं किया, क्या मैंने गलती कर दी। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी। इसलिए मेरे भाई, आपके जो भी सपने हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या चाहते हो कि आपके साथ आगे जाकर हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूँगा कि आपका जो भी लक्ष्य है उस पर आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि मेरे पास जितना भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी से मैं काम चला लूँगा। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो भाई, स्टार्ट करो यार, जो भी है, जितना भी है, छोटे से छोटे लेवल पर स्टार्ट करो। हम मिलकर लड़ेंगे, ठीक है? जो भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आने दो यार, घबराना नहीं है, क्योंकि हम और आप इस मिशन पर साथ में हैं। जितना ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे भाई, मज़ा भी उतना आएगा। जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा। जो लोग 12 साल से लेकर 18-20 साल के हैं, ये वो टाइम है जहाँ पर आप अपना ध्यान भटका भी सकते हो, या फिर अपना ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करके 2 या 3 साल की मेहनत निकाल कर अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हो। फैसला आपको करना है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ पर्सनली जो प्यार के चक्कर में पड़ गए और अच्छे खासे नंबर लाते थे, वो जैसे ही प्यार के चक्कर में पड़े, ब्रेकअप हुआ भाई, बिखर गए, कहीं के नहीं रहे वो। इसलिए अगर आप सिंगल हो तो उस दिन का वेट मत करो कि कहीं जाकर दूर ब्रेकअप हो जाए, फिर आप टूट जाओ, फिर आपके अंदर वो समझ आए, फिर जाकर आप काम स्टार्ट करो। वो दिन आने का वेट ही मत करो। दूसरों को देख रहे हो ना, वो तकलीफ में है भाई, सीखो उससे भी कुछ। अगर आप दूसरों से ही सीख लो कि दूसरे किस तरह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि काश उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड वापस आ जाए उनकी ज़िंदगी में, इतना लफड़ा क्यों उठाना चाहते हो? बताओ मुझे भाई। खुश रहो, सिंगल हो, खुश रहो। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि बहुत लोग आएंगे, तुम्हें बोलेंगे कि तुझसे ना हो पाएगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तुमसे आकर ये बोलूँ कि तुम्हें ये काम छोड़कर ये करना चाहिए तो तुमने वो काम छोड़ दिया। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो, कब चाहते हो, और तुम्हारा टारगेट क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्तेदार उनका दिमाग खाते हैं, पूछते रहते हैं कि यार अभी भी तुम वही काम कर रहे हो, उनको थोड़ा सा इन्फीरियर फील कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे क्लियरली ये बात कह देना चाहता हूँ, ये मोमेंट हाथ से ना चला जाए मेरे दोस्त। बाकी आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आपका भाई आपके लिए है, हमेशा रहेगा। और इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए, है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में।